जरा सोचिए, आप एयरपोर्ट पर हैं पूरी तैयारी के साथ और अचानक पता चलता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। और आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे हजारों लोग अलग अलग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हाल ही में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के साथ। पर ऐसा हुआ क्यों? सिर्फ एक नियम बदलने से इतना बड़ा संकट कैसे खड़ा हो सकता है? चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 2000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 2000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि देश का पूरा एयर ट्रैवल नेटवर्क एक तरह से थम सा गया था। किसी एक एयरलाइन की वजह से इतनी बड़ी परेशानी शायद ही पहले कभी देखी गई हो। और इन आंकड़ों के पीछे की कहानी तो और भी परेशान करने वाली थी। एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल था। लंबी लंबी कतारें, क्रू मेंबर्स का कोई अता पता नहीं और लोग घंटों इंतजार कर रहे थे, वो भी बिना ये जाने कि आगे क्या होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे ट्रैवल कियोस्क की, इस अफरा तफरी की वजह क्या थी? क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर मामला कुछ और ही था? आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन अचानक जमीन पर आ गई? इस सारी गड़बड़ी की जड़ पता है कहाँ छुपी है? एक छोटे से 4 अक्षर के शब्द में, FDTL, यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट्स। ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि कोई पायलट कितने घंटे काम कर सकता है, कितनी देर उड़ान भर सकता है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, हमारी और आपकी सुरक्षा, कि कोई भी थका हुआ पायलट प्लेन ना उड़ाए। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। इस संकट को ठीक से समझने के लिए हमें DGCA के पुराने और नए नियमों के बीच का फर्क देखना होगा। आखिर इन नियमों में ऐसा क्या बदल गया जिसने इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया? और जब आप इन बदलावों को देखेंगे ना, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, पायलटों का जो हफ्ते का आराम था वो 36 घंटे से सीधा 48 घंटे कर दिया गया, और रात की लैंडिंग जो सबसे ज्यादा थकाने वाली मानी जाती है उसे हफ्ते में 6 से घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। ये बहुत बहुत बड़े बदलाव थे। इस चार्ट को देखिए, साफ साफ दिख रहा है। पहले 36 घंटे का आराम और अब सीधा 48 घंटे। मतलब पायलटों के रेस्ट टाइम में पूरे 12 घंटे का इजाफा। ये एक बहुत बड़ा कदम था ताकि पायलट पूरी तरह से तरोताज़ा होकर ही कॉकपिट में बैठें। और ये दूसरा बड़ा बदलाव देखिए, रात की लैंडिंग। पहले एक पायलट हफ्ते में 6 बार रात में लैंड कर सकता था, अब सिर्फ 2 बार। और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि रात में काम करना खासतौर पर पायलट के लिए सबसे ज़्यादा थकावट भरा और जोखिम भरा होता है। तो सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत अहम फैसला था। तो असल बात ये है कि ये जो नए सख्त नियम हैं, ये कहीं से भी अचानक नहीं आए। ये असल में इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब दुनिया भर में जो सुरक्षा के मानक हैं, भारत बस अब उनके बराबर आ रहा था। मकसद एकदम साफ था, पायलटों की थकान को कम करना और आसमान को हम सब के लिए और ज्यादा सुरक्षित बनाना। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये नियम सुरक्षा के लिए इतने ही जरूरी और अच्छे थे, तो फिर इंडिगो जैसी इतनी बड़ी एयरलाइंस इसकी वजह से ठप कैसे पड़ गई? ये सब कुछ हुआ एक डोमिनो इफेक्ट की तरह, एक के बाद एक चीजें गिरती गईं। सबसे पहले आराम के नए नियम लागू हुए। इससे हुआ ये कि फ्लाइट उड़ाने के लिए तैयार पायलटों की संख्या ही कम हो गई। फिर मान लीजिए कोई एक फ्लाइट थोड़ी लेट हुई। आमतौर पर क्या होता है, एक बैकअप क्रू तैयार रहता है, पर अब कोई बैकअप था ही नहीं और बस यहीं से शुरू हुआ कैंसिलेशन का वो सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब साफ है, असल दिक्कत जहाज़ों की कमी की नहीं थी। जहाज़ तो रनवे पर खड़े थे। दिक्कत थी उन पायलटों की कमी की जो कानूनी तौर पर अपना आराम पूरा करके फ्लाइट उड़ाने के लिए तैयार हों। समस्या हार्डवेयर की नहीं, प्लानिंग की थी। तो भाई, इस पूरे हंगामे के बाद आखिर हुआ क्या? सरकार और एयरलाइन ने क्या कदम उठाए? चलिए देखते हैं कि इसके नतीजे क्या निकले। तो एक्शन भी तुरंत हुआ। जो रेगुलेटर है DGCA, उसने इंडिगो के CEO को कारण बताओ नोटिस भेज दिया। साफ साफ कहा कि सारे रिफंड तुरंत वापस करो और आगे के लिए एक पूरा रिकवरी प्लान सबमिट करो। उधर इंडिगो ने भी अपनी गलती मानी और लोगों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। ये जो बात है ना, ये इस पूरे मामले का सार है, उसका निचोड़ है। ये हमें सिखाती है कि जब आपकी प्लानिंग, मतलब कौन सा क्रू कब उड़ेगा, ये तय करने का सिस्टम जिसे रोस्टरिंग कहते हैं, वो अगर नए नियमों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता तो पूरा का पूरा ऑपरेशन ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। और आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
देखिए, एक तरफ हवाई यात्रा की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हम सबको ज़्यादा फ्लाइट्स चाहिए, सस्ते टिकट चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है सुरक्षा, जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि इन दोनों के बीच, यानी बढ़ती मांग और अटल सुरक्षा के बीच, ये संतुलन कैसे बनाया जाएगा? इसका जवाब सिर्फ किसी एक एयरलाइन को नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को मिलकर खोजना होगा।